नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नईगढ़ी थाने के प्रधान आरक्षक के ऊपर लगे गंभीर आरोप। महिला पहलवानों के बाद अब सैनिकों को जंतर मंतर से पुलिस ने भगाया। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से सुनाई अपनी व्यथा। और रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने किया कई कार्यों का निरीक्षण और भूमि पूजन। आगे की खबरों को विस्तार से देखते हैं। नईगढ़ी प्रधान आरक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कुछ दिन पहले सीधी के यातायात प्रभारी भागवत पांडे के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, जिनसे उनको हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी। लेकिन हाल ही में एक और नया मामला प्रकाश में आया है, जिसमें नईगढ़ी थाने के प्रधान आरक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ओम प्रकाश गुप्ता पिता बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि उनकी बहू संगीता गुप्ता और श्रीकांत द्विवेदी के अवैध संबंध है, जिसकी जानकारी जब उनके लड़के को हुई तो विरोध करने पर प्रधान आरक्षक ने 5 बार पीटा और हवालात में बंद कर दिया। और जब ओम प्रकाश गुप्ता खुद थाने में गए तो 376 में जेल भेजने की धमकी देने लगा। इससे लड़का परेशान होकर जबलपुर चला गया। उन्होंने बताया कि हाल ही में इटाहा में संदिग्ध अवस्था में दोनों को पकड़ा गया था, लेकिन श्रीकांत द्विवेदी अपने पद का दुरुपयोग कर परेशान कर रहे हैं। और क्या कहना इस संबंध में पिता पुत्र का, आइए आपको सुनवाते हैं। घटना क्या है कि श्रीकांत द्विवेदी जो है, श्रीकांत द्विवेदी प्रधान आरक्षक क्या है कि मेरी पत्नी को लेके रीवा आता है, यहाँ मन करता है लेके जाता है, मुझे घर में नहीं रहने देता है। 24 तारीख को लेके आया था रीवा। कौन सा थाने का मामला है ये? नहीं दिया 24 तारीख को फिर से लेके आया था रीवा। रिपोर्ट करो मेरे बाप रीवा में, वो ऑन ड्यूटी था, लेके यहाँ रीवा में आया रिपोर्ट लिखाने हमारे खिलाफ पिताजी के नाम से और भैया जी के नाम से रिपोर्ट लिखा है, गुड्डू के नाम से, तिवारी जी के नाम से रिपोर्ट लिखा है। मुंशी जी लेकर आए थे, उसको थाने बैठा। कौन आपकी पत्नी को लेके भाग गया है? श्रीकांत द्विवेदी। श्रीकांत क्या है? मुंशी जी। मुंशी कौन से थाने में पड़ा? नईगढ़ी थाने। अभी क्या चाहते हैं? आज आप एसपी कार्यालय आए हैं, क्या चाहते हैं? मैं आया तो एसपी कार्यालय की मेरा आए हैं, क्या मामला लेके आए हैं? मामला ऐसे लैंड के हमारे पतो है तो श्रीकांत द्विवेदी थाने में आरक्षक हैं, मुंशी जी हैं। तो 24 तारीख का हमारे पतो कर लेके आए हैं महिला थाना में, तो थाना में ले आए तो रिपोर्ट करवाई नहीं हमारे खिलाफ कि हमसे लगता रहा है। और फिर रास्ते में ले जाके गाड़ी एक्सीडेंट करी, मुझे गाड़ी में रहना है गजेंद्र के गाड़ी रही है, गजेंद्र गाड़ी मुझे तो अपने लेके आ रहे हैं यहाँ। और मृत्यु के रहे पंडित हैं, उनका नाम है गजेंद्र, उनके गाड़ी से लेके आ रहे हैं। जब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं तो कौन कौन है अमीर नहीं इटाउरा नईगढ़ी थाना से 10 किलोमीटर दूर कच्ची रोड में इटाउरा में सुनसान स्थान पर पकड़ा गया। गाड़ी हमारा वो कि हमका एक्सीडेंट करके मरबोग है, तो फिर जाके थाने में रिपोर्ट करवा दी हमारे नाम से, गाड़ी के नाम से। ये सब तो ऐसा अपने की पुताऊ काहे करा थी? अब साहब लोग कहे पता नहीं है, जब कहा जी तो करा था। अब हम ससुर आने में रखा ही चाहत है अपने पास। अब का कहते थे वही कि चले मुंशी जी के चले जाते नहीं हो कि चले जा रखे रहे वकील ले जा। अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? अबे तो इनके घर में है, यहाँ से जब गई है तो इनके घर में रही है और नहीं राखी साहब। और उनका 4 बजे तो हमारे लड़का को मार चुके हैं, थाने में बंद कर चुके हैं, 2 बार की 3 बार की गवाही दे चुके, मतलब जमानत करा चुके हैं। तो परेशान करे ला हमका 24 तारीख को फिर यहाँ आके महिला थाने में रिपोर्ट करवाएं हमारे खिलाफ, गुड्डू के खिलाफ रिपोर्ट करवाएं। और फिर रास्ते में जाकर रोक के गाड़ी हमका मरबो गए, उसके बाद फिर जो है तो थाने में जाके हमारे ऊपर केसों बनाई दी हैं कि गाड़ी एक्सीडेंट कर लगा, जबकि गाड़ी उनका एक्सीडेंट कर लगा, वो कर लगा। तो मैं जाकर रहे यहाँ। महिला पहलवानों के बाद अब सैनिकों को जंतर मंतर से भगाया गया है। पूर्व सैनिकों ने इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। पिछले 3 महीने से 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिकों का आंदोलन, धरना प्रदर्शन जंतर मंतर में चल रहा था, जिसे गत दिवस दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। जिसके विरोध में पूरे देश में पूर्व सैनिकों ने ज्ञापन सौंपा है। इसी कड़ी में रीवा जिला इकाई के द्वारा पूर्व सैनिक विवेकानंद पार्क में एकत्र हुए और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। पूर्व सैनिकों की मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियों को दूर किया जाए, समान MSP वेतन दिलाया जाए, समान डिसेबिलिटी पेंशन, 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों और सहायक प्रथा फैमिली पेंशन की विसंगतियों के अलावा वीर नारियों की पेंशन विसंगतियों को दूर किया जाए, जिसके लिए ज्ञापन सौंपा गया। तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों ने अंत में कहा कि
उपयुक्त मांगे अगर केंद्र सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया तो आने वाले समय में अपने हकों के लिए उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और रक्षा मंत्रालय की होगी। ये सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूँगा कि 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर में हमारे देश के सभी भूतपूर्व सैनिक अनशन पे बैठे हैं। उनको बैठे हुए तकरीबन 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। हम उन्हीं के समर्थन में हम सभी सैनिक संगठन बिंद पूर्व सैनिक संगठन कल्याण संगठन के बैनर तले यहाँ पर एकत्र हुए हैं और सर्वप्रथम हम लोग विवेकानंद पार्क में एकत्र हुए थे। वहाँ हमने अपने मैटर में डिस्कस किया था। इसके बाद बाइक रैली निकालकर हम लोग यहाँ पर आए हैं और अनुविभागीय अधिकारी को हमने अपना ज्ञापन OROP2 की विसंगतियों के संबंध में सौंपा। OROP2 का अर्थ है वन रैंक वन पेंशन। अभी जनवरी 2023 में हमें OROP2 भारत सरकार ने दिया था, लेकिन देते समय उन्होंने हम लोगों के लिए सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक हमारे हकों पे कुठाराघात किया। उन्होंने अनदेखी की। ढेर सारा पैसा अफसरों के खाते में डाल दिया गया, जबकि अफसरों की संख्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत देश में मात्र 3% है और हम सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक ऑनरेडी कैप्टन तक हम लोग 97% हैं। तो जो पैसा हमें 97% को मिलना चाहिए वो पैसा 3% अधिकारियों को दे दिया गया और हमारा जो हमारे हकों पे कुठाराघात किया गया, उसी के खिलाफ हम सभी 20 फरवरी से अनवरत जंतर मंतर में वहाँ हम लोग धरना दे रहे हैं। और मैं बड़े दुख के साथ आपको बताना चाहूँगा कि कल हमारे 60 सुपर भूतपूर्व सैनिकों को RAF ने वहाँ पर गिरफ्तार किया है, जेलों में डाला है। इसके खिलाफ में हमारी केंद्रीय समिति जो है आगे बहुत बड़े आंदोलन का रूप दे सकती है। हम लोग सड़कों में उतर सकते हैं, संसद का घेराव कर सकते हैं और देश के 28 लाख पूर्व सैनिक एक साथ जब देश में आंदोलन करेंगे, उसका परिणाम केंद्र सरकार को झेलना पड़ेगा। ऑल इंडिया कमेटी के पर्यवेक्षक कुलदीप राठौर आज रीवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं से बैठक की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक कुलदीप राठौर आज 3 दिवसीय मौके पर रीवा आए और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के दौरान उन्होंने रीवा विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी कौन होगा, इस पर रायशुमारी भी की। इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल एवं कार्यकारी अध्यक्ष प्रभारी वसीम राजा, संगठन मंत्री रवि तिवारी, सज्जन पटेल, प्रवक्ता नरेश गुप्ता, मुश्ताक खान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गिरीश सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सहित आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, अभी तो लोग यहाँ मिल ही रहे हैं और भारी संख्या में मुझे पार्टी के कार्यकर्ता मिले हैं और मैंने देखा कि एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है। और अभी हम यहाँ महापौर का भी चुनाव जीते हैं, उससे भी पार्टी कार्यकर्ताओं में जो है बहुत जोश है और मुझे लगता है कि रीवा में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जो है जीतेगा। बाकी हम सभी पार्टी के बड़े नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बात करके जो कार्यकर्ताओं की भावना है उसको जानने का जो है प्रयास करें और इसकी रिपोर्ट हम पार्टी वाला। यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या आती है टिकट वितरण को लेकर, इस पर क्या कैसे होगी? हर जगह पे होती है, क्योंकि अब टिकट तो एक ही होता है, उम्मीदवार बहुत होते हैं और अच्छी बात है, हर पार्टी के कार्यकर्ता को अधिकार है कि वो टिकट मांगे। क्या गाइडलाइन रहेगी टिकट की? देखिए, जो बेहतर उम्मीदवार होगा, जो सबको साथ लेके चलने की क्षमता रखता होगा, हमारी कोशिश रहेगी कि ऐसे ही व्यक्ति को पार्टी का टिकट। आज रीवा शहर का केवल यहाँ पर पर्यवेक्षक जी आए हुए हैं, तो रीवा शहर के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और आगे कार्यक्रम है तो उधर में मंडवा में आगे फिर सीधी और सिगरौली जाएंगे। तो 3 दिन का कार्यक्रम इनका है और यहाँ पर जितने भी उम्मीदवार अपने को मानते हैं कि हम अच्छे हैं अपने हिसाब से, और वो सब एक एक करके मिल रहे हैं और बड़े सौहार्दपूर्वक उनकी बातें सुन रहे हैं और निश्चित रूप से जो अच्छा होगा, जो जिताऊ होंगे, उनका ये कुल मिला के चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल लगातार चल रही है, लगातार चली है। तीसरे चौथे हमारे AICC के और PCC लगातार जो आ रहे हैं, तीसरे चौथे हैं और निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा हमारा उत्साह दिखाई दे रहा है सभी कार्यकर्ता। किन किन विधानसभा के लोग मिल चुके हैं अब तक? केवल रीवा के ही मिले हैं। आज रीवा ही चल रहा शहर विधानसभा का, रीवा विधानसभा का। बाकी 2 दिन और ये रहेंगे तो चौथा मंगवा पूरे विधानसभा के जाके वहाँ पर मिलेंगे, स्थानीय कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे। क्या नाम है इनका और क्या पद है? राठौर साहब है, सचिव है, राष्ट्रीय सचिव है। कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस के पर्यवेक्षक बना के भेजा गया इनको, और सवाल इसलिए भेजा गया है कि रायशुमारी करने के लिए कि एक अच्छा प्रत्याशी उस विधानसभा से कांग्रेस के कार्यकर्ता को टिकट दे,
इस लिहाज से ये पर्यवेक्षक बन के यहाँ पे आए हैं और यहाँ आज रीवा विधानसभा की बैठक लिया इन्होंने और यहाँ के लोगों से मुलाकात करके कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और जो रीवा के उम्मीदवार हैं उनसे भी मुलाकात करके। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में सबसे ज़्यादा ज़मीनी मामले लेकर लोग पहुँचे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हर मंगलवार को जनसुनवाई आयोजित की जाती है। ये जनसुनवाई ज़िला मुख्यालय से लेकर तहसील स्तर तक आयोजित होती है। दूर दराज से तपती दोपहर में लोग न्याय की आस लगाकर यहाँ पहुँचते हैं। आए दिन सड़क, पानी, बिजली की जहाँ शिकायतें पहुँचती हैं, वहीं सबसे ज़्यादा शिकायतें ज़मीनी मामलों को लेकर पहुँचती हैं। मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में सबसे ज़्यादा ज़मीनी मामले लेकर लोग पहुँचे। जन सुनवाई में पहुँचे आदिवासियों ने बताया कि पिछले 50 वर्षों से जिस ज़मीन में रह रहे हैं उन्हें आज तक पट्टा नहीं मिला। सरकार घोषणाएं करती है लेकिन पट्टा नहीं दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी के ज़माने में कुछ लोगों को 5-5 एकड़ ज़मीन का पट्टा मिला था, इसके बाद वो भी बंद हो गया। जिस ज़मीन में वो रह रहे हैं उनका पट्टा ही नहीं है। वहीं आम रास्ता की समस्या को लेकर पहुंचे रायपुर निवासी वृद्ध ने बताया कि आम रास्ता बंद कर दिया है, जिससे कई लोगों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में हमने कई ग्रामीणों से बात की, जिन्होंने अपनी समस्याओं को मीडिया के माध्यम से सामने रखा है। समस्या लेके आए हैं कि रास्ता अतिक्रमण है, रास्ता आज बांधने तिराने से खुली हुई है। कलेक्टर साहब ने खुलवाया था, आज तक कोई सुन नहीं रहा है। शासकीय मिट्टी 4 लाख रुपए विधायक कोटा से पड़ा। इसके बाद ग्राम पंचायत बसबा के द्वारा सरपंच भी काम करवाया। इसके बाद 2 नंबर जगह रुकी हुई है, आज तक कोई सुन नहीं रहा, जबकि वहाँ मध्य प्रदेश शासन है। और हम लोग विद्यालय, जो छोटे छोटे लड़के बच्चे थे स्कूल नहीं जा पाते, विद्यालय भी टूट गई इसी कारण से, रास्ते के वजह के कई समस्या हैं। अब बांधने तिराने से हम लोग आते हैं कलेक्टर साहब से कहते हैं कि चलो जांच करवाएंगे, दिखाएंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अभी तक आपकी कार्रवाई नहीं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो गई भाई। अरे साहब, ज़मीन के बारे में यहाँ 100 एकड़ ज़मीन में गाँव में बसा है, आज तक पट्टा नहीं बा आदिवासी के जी। कितने वर्ष हो गए? अरे में हजारन आदमी बसे हैं साहब। साल कितने हो गए? सन 65 बसे हैं साहब, आज तक पट्टा नहीं बा। परेशान हैं साहब, ये आदिवासी हैं। कितने लोग पीड़ित हैं? अरे 20 जन के नाम वो 5-5 एकड़ कीन गिरा इंदिरा गांधी के ज़माने में, भाई आज तक पट्टा नहीं बा साहब। परेशान है हम पते कोई। जन सुनवाई कब से आ रही है जी? कितनी बार आए हैं आप? अब ये दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं साहब। कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी हाँ साहब, परेशान है हम, गरीब आदमी आई जैसे अभी हुए। अंदर मुलाकात की है साहब? अभी गए हैं कुछ लोग गए हैं साहब, मुलाकात करें। क्या नाम बताया? राम प्रसाद साहब, ग्राम छतैनी है हमारा। शारदा प्रसाद चर्मकार, कहाँ से आए? ग्राम भिटौहा। समस्या लेकर? समस्या है कि श्रीमान जी, हमारी ज़मीन जो है रजिस्ट्री है, पट्टा है, सब कुछ है। पटवारी साहब द्वारा उसको दूसर के नाम 1/3 में बंटवारा कर दिए फिटिंग करके, और सारा रिकॉर्ड हमारे पास में दूरस्थ साहब। कौन है पटवारी? पटवारी अगम फिंग करके चले गए, दूसरी मैडम एक दिन पटवारी आ गई साहब। मिले उनसे? जी सर मिले, तो कहती कि हम नहीं कर पाएंगे। कौन सी तहसील में मामला है? तहसील ये आपकी जवा है सर जी। ये निवेदन सर। आज यहाँ अधिकारियों से मिले, क्या बात हुई? अधिकारी से मिले सर, तो ये कागज दे दिए हैं, वापस कर दिए, वो ले लिए हैं पावती। तो उसको हम आप चाहते कि हमको मिले, तो साहब रख लिए, बोले इसको ले जाओ, इसमें सील लगी है इसको। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को कई कार्यों का भूमि पूजन किया और निरीक्षण किया। सोमवार के दिन शाम 4 बजे तक श्री शुक्ला जिला चिकित्सालय पहुंचे और यहां पर बन रहे ओपीडी भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद बेसमेंट तैयार होने पर भूमि पूजन किया। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल एवं अधोसंरचना विकास मंडल रीवा, मध्य प्रदेश शासन पुणे धनश्रीकरण योजना जिला अस्पताल परिसर में प्रस्तावित नवीन ओपीडी भवन का भूमि पूजन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राजेंद्र शुक्ल ने शिलापट्टिका का अनावरण किया और निर्माण कार्य की लागत से 164.76 लाख की लागत से ये भवन बनकर तैयार होगा। जिला हॉस्पिटल नवीन ओपीडी भवन का आज भूमि पूजन एवं निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल, नगर निगम परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, पूर्व महापौर राजेंद्र ताम्रकार सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 8 करोड़ की लागत से बहुत ही अति आधुनिक ओपीडी का निर्माण जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जिससे जब यहाँ पर लोग आएँ तो उनको ऐसा फील हो
की सुविधा युक्त ये ओपीडी है, जहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, वातानुकूलित हॉल होगा, डॉक्टर्स के चैम्बर सब वहीं पर उपलब्ध रहेंगे और लोग आसानी से अपनी पर्ची बनवा सकें, अपनों को दिखा सकें, जांच करा सकें। और यदि जिला अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है या उनको सिर्फ दवाई से ही काम चलना है तो एक ही हॉल के अंदर ही जो 3 मंजिल का बन रहा है ग्राउंड फ्लोर +2, उसमें वो सारी सुविधाएं जो बड़े बड़े महानगरों के बड़े प्राइवेट अस्पतालों में जो सुविधाएं होती हैं वो रीवा के सरकारी जिला अस्पताल में मिलेगी। बरसात आने से पहले ही रास्ते को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। वहीं दबंगों के द्वारा तार, बाड़ी, पेड़ इत्यादि लगाकर गरीबों के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। ताज़ा मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पतेरी 344 का है, जहां शासकीय रास्ते में वीरेंद्र कुमार मिश्रा और शिवेंद्र मिश्रा के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर स्थानीय आदिवासियों ने कलेक्टर से शिकायत की है। पीड़ितों ने बताया कि अराजी खसरा क्रमांक 95/2, 94/120 राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज है, किंतु नायब तहसीलदार गोविंदगढ़ व राजस्व निरीक्षक के सहयोग से वीरेंद्र मिश्र और उनके पुत्र ने आदिवासियों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया है, जिसके कारण आदिवासियों का रास्ता पूर्ण रूप से बंद हो गया और वो कहीं नहीं आ जा सकते। यदि शासकीय रास्ते से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता तो आदिवासी आमरण अनशन कर राजमार्ग पर चक्का जाम करेंगे। शिकायत लेकर आए, रास्ते का कुछ मामला है? रास्ते के मामले में आए रहे हैं कलेक्टर के पास। क्या मामला है? मामला है वो रोड रोके हैं, शिवेंद्र मिश्रा के बाद रोक लगाए हैं। कौन लोग रोड में रोक रखे हैं आपको? शिवेंद्र मिश्रा। रास्ता किसका? सरकारी है? सरकारी भी है। कितना रास्ता है? रास्ता भी यहाँ से के बाद कितना है, यहाँ से हमारे घर कुलाई तक, उनके घर से। कितने परिवार उस रास्ते से निकलते हैं? उसमें निकलते हैं, हम 5 निकलते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी कितने लोग? कम से कम घर कितने लोग? घर के उनके के बाद 100-150 बार 100 लोगों को दिक्कत आ रही निकलने का दिक्कत आती है। शिकायत पहले भी आप लोग किए थे? जी। कहाँ पर किए थे पहले? पहले यहाँ के 2-3 बार कलेक्टर के पास कर चुके हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही? कुछ कार्रवाई नहीं है। क्या चाहते क्या आप? चाहते हैं कि हमारे रास्ता खुला चाहिए, सरकारी। हाँ जी। ये कहाँ का मामला है? ये पतेरी के लिए है, थाना गोविंदगढ़। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आगामी 30 मई से 30 जून तक चलने वाले राष्ट्रीय महासंपर्क अभियान कार्यक्रम तथा विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी जिला की बृहद बैठक का आयोजन 2 बजे से भाजपा कार्यालय अटल कुंज में संपन्न हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान पूरे रीवा जिले में किया जाएगा। 8 विधानसभा में ये जनसंपर्क अभियान किया जाएगा और विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस बैठक में मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष अजय सिंह, सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री व विधायक राजेंद्र शुक्ल, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, जिला महामंत्री सुरेंद्र सिंह, पूर्व महापौर ममता गुप्ता, रामजी प्रजापति, महाजन संपर्क अभियान कार्यक्रम के संयोजक उमाशंकर पटेल, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष मनीषा पाठक सहित मोर्चा के जिला अध्यक्ष संतोष सिंह सिसोदिया एवं पूर्व पंचायत उपाध्यक्ष राहुल गौतम, माया सिंह पटेल आदि उपस्थित रहे। प्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में आज 30 मई को 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और इस उनके 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनके द्वारा इस 9 वर्ष में जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं,
चाहे वो रोजगारोन्मुखी हों, चाहे जनता के हितों के लिए हों, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, और चाहे भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में किए गए कदम, इन सारे कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 1 माह तक विशेष कार्यक्रम एवं विशेष अभियान चलाए जाएंगे। प्रबुद्धवर सम्मेलन होंगे, व्यापारी सम्मेलन होंगे, और हमारे से इसके साथ ही अन्य और विशेष 20 जून से 30 जून 10 दिन तक हमारा विशेष महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और हमारे पंच से लेकर पार्लियामेंट तक, सांसद तक, हर स्तर का जनप्रतिनिधि, हर स्तर का पदाधिकारी बूथ में जाएगा। और रीवा जिले का कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिस घर तक जाकर हम लोगों को माननीय मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा न करें। महिला मोर्चा को प्रदेश से कार्यक्रम आए हुए हैं और उन कार्यक्रमों की आज तैयारी बैठक भी हुई है और वो कार्यक्रम हर विधानसभा में किए जाएंगे। मंडल स्तर कार्यक्रम नहीं है, विधानसभा स्तर हैं और 1-2 कार्यक्रम बड़े लोकसभा स्तर के। तो महिला मोर्चा 8 विधानसभा में सक्रिय भूमिका निभाएगी। मोदी जी के 9 वर्ष कार्यकाल पूरा हो रहा है, आज ही हुआ है। आज 30 मई है, 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की और प्रदेश की सारी योजनाओं को लेकर हम बूथ स्तर तक जनसंपर्क करेंगे, घर घर, और अपने भी शासन की उपलब्धियों को उन्हें बताएंगे और सभी से भारतीय जनता पार्टी। लाडली बहना जो खाते में योजना है, ये कब तक पूरी हो जाएगी? लाडली बहना योजना के लिए तो सबसे पहले मैं अपने लाडले भैया और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को रीवा जिले की बहनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि रीवा जिले की क्या आपने प्रदेश की महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये प्रभावी कदम उठाया है। लाडली बहना योजना जो लॉन्च की है, इससे सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, संपन्न होंगी, स्वावलंबी होंगी, आत्मनिर्भर। महिलाओं के खाते में कब तक पैसा आ जाएगा? 10 जून तक महिलाओं के खाते में 1000 रुपये। 23 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के खाते में जो पात्र हैं, 1,25,00,000 महिलाएं पात्र महिलाओं के खाते में 10 जून तक 1000 रुपये, 1001 रुपये उनके खाते में हमारी सरकार के मुखिया भेजेंगे और उससे हमारी बहनों की छोटी मोटी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इसके लिए रीवा जिले की हर बहना अपने भैया का तहे दिल से आभार व्यक्त करती है, धन्यवाद। कामों को भी गिनाना आवश्यक है। अगर हम अपने काम नहीं गिनाएंगे तो कहीं ना कहीं जनता हमसे आकर्षित नहीं होगी। हमको अपने काम से भी जनता को आकर्षित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हर विधानसभा से हम लोग एक सूची भी बनाएंगे। अध्यक्ष जी, हम लोग प्रयास करेंगे अपने विधानसभा के एक संकल्प भी हम लोग विधायक लोग बना लें, जिससे कार्यकर्ताओं को दे दे कि भाई हमने पिछले 10 साल में या 5 साल में क्या क्या काम किए और आने वाले समय में भी हम लोग क्या काम करेंगे, जिससे जनता का, इस क्षेत्र का और विकास हम कर सके। निश्चित रूप से इन सभी रणनीतियों को अगर हम लेकर के चलेंगे, जो हमारी योजनाएं हैं, इसमें हम लोग हर बूथ में, हर गांव में हम लोग जाने का काम करेंगे। सभी जिला के नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व और सभी लोग यहाँ पर आकर के आपके साथ भागीदारी लेंगे। जो अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे हमारे सिरमौर के आदरणीय गौतम जी भी बैठे हुए हैं, ऐसे कई सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं जिन लोग को हम लोग को ढूंढना है। तो जो पुराने कार्यकर्ता थे उनके घर में जाना है, इनकी किसी की कोई नाराजगी है तो उनसे मिलकर के हमको संवाद करना है। इसके लिए ये कार्यक्रम को इस दृष्टि से हम लोग लें, इस भावना से लें, और जो भी कार्यक्रम है 20 से 30 तो महाजनसंपर्क है, 20 के पहले सारे वो कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे। लोकसभा स्तर के और विधानसभा स्तर के जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया है काम, घर घर सवेरे नहा के तैयार हुए, नाश्ता किए और निकल पड़े। और अपने बूथ के बाहर नहीं जाना है, बूथ के बाहर तो वही जाएगा जिसको यहाँ से निर्देशित हो। बाकी अपने बूथ में ही फेरी लगाना है। इतना फेरी लगा लें कि हर आदमी को जवानी, मुँह जवानी बताती कि इसका ये नाम है, इसके घर में 5 वोट है, इसका फलाना नाम है, इसके यहाँ 5 वोट तो जरूर है, लेकिन 2 लड़के बाहर पढ़ते हैं, 3 लड़के यहाँ रहते हैं, 3 लोग यहाँ रहते हैं, 2 लड़के हैं वो बाहर हैं। ये जवानी जब लोगों के मन में और दिमाग में बैठ जाएगा, हमारे बूथ वाले हमारे बैठेगा तो क्या कर लेंगे? हमारे बैठने से कुछ नहीं होगा।
बूथ में जिस दिन पोलिंग वोट पड़ेगा उस दिन बूथ में काम करने वाला आदमी फिर ये सारी चीज़ें रट गए जाएंगी और फेरी लगाते लगाते रटी जाएगी। यदि फेरी नहीं लगाएंगे तो ही रटेंगे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।